जय श्री पंडित जी ओम प्रणाम। सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं थे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते बंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते पूजूं उन्हें विनय से सिर को झुकाते बंदू उन्हें विनय से सिर को झुकाते। परम आदरणीय जयनागम की प्रकांड विदुषी बहन जी विजया जी ठोलिया साहब नागपुर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि गोमट सार की गाथा का मंगलाचरण पढ़ के गाथा नंबर 27, 28, 29, 30 चार गाथाओं का उच्चारण करने की कृपा करें। परम आदरणीय विजया बहन जी ठोलिया साहब, सादर जय जिनेन्द्र, आप अपनी मंगल वाणी प्रारंभ करने की कृपा करें। प्रणाम पंडित जी भाई साहब, प्रणाम ललिता दीदी, सादर प्रणाम सभी को, सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी प्रणाम, विजय जी सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र प्रणाम। बोलिए आचार्य नेमी चंद्र देव की जय। जय। गोमट सार कर्म कांड ग्रंथ राज की जय। प्रणमीय शिरसा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कीर्तनम् ओच्छम। 26 से बोलो ना भाई साहब आगे। हाँ, 26 नंबर से। हाँ 26 से 30 तक। हाँ जी जी। जन्ते न को दौवं वा पडमुव समसम भाव जन्तेण मिच्छं दौवं तुतिधा असंक गुणहीन दौवकमा तेजाकं मे हिमतिये तेजाकं मे न कम्मणा कम्मं कय संजोगे चदु चदु चदुदुग एकम च पयडियो नलया बाहू यतः नियम्ब पुट्ठी उरोयसी सोय अट्ठेव दुअंगाइम देहे से सावंगाइम सेवट्टे नय गमय कम्मई सेवट्टे नय गम्मई आदि दो चदुसु कप्प जुगलोत्ती तत्तो दु जुगल जुगले खीलिय नारायण धोती नवगे विज्ञानुद्दिश नुत्तरवासी सुजान्ति ते नियमा तिदुगे गे संगडने नारायण मादिगे कमसो नारायण मादिगे कमसो। प्रणाम भाई साहब, गलती हो तो सुधार दीजिएगा। प्रणाम जय जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। परम आदरणीय विजया बहन जी साहब, आपने पांचों गाथाओं का 100% राइट उच्चारण किया है। इसके लिए हम सब आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपके बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। और इस ग्रुप में विराजमान हमारे सभी महानुभाव, संरक्षक महानुभाव, जिनमें अभी परम आदरणीय नेमीचंद जी बाबूजी साहब के दर्शन हो रहे हैं, तो उनको हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर पावाढोक, सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि बाबूजी साहब आप हम सब भव्य जीवात्माओं को मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। प्लीज बाबूजी साहब, नेमीचंद जी साहब जैन, जयपुर निवासी। प्रणाम नेमीचंद जी भाई साहब, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। पंडित जी भाई साहब प्रणाम। जी प्लीज बाबूजी, नेमीचंद जी साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। आज हमारे
ललिता बहन जी साहब भी पधारेंगे संभवतः इस क्लास में अथवा दूसरी क्लास में, तो आएंगे ही आएंगे। तो अभी परम आदरणीय बाबूजी नेमीचंदी साहब, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। हमारे जयचंद जी भाई साहब, आपसे जयचंद जी भाई साहब गंगवाल साहब, आप जो है परम पूज्य आचार्य रत्न श्री प्रमुख सागर महाराज की तरफ से हम सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। प्लीज, मैंने पहले ही बोल दिया है कि परम पूज्य आचार्य प्रमुख सागर महाराज की तरफ से आचार्य प्रमुख सागर महाराज के पास में हम 16 तारीख को जा रहे हैं। 16, 17, 18, 19, 20 4-5 दिन का प्रोग्राम वहाँ इटावा में है। प्लीज हमारे सर जी जयचंद जी गंगवाल भाई साहब, हैदराबाद निवासी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें सबको जो है परम आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव 108 आचार्य रत्न श्री प्रमुख सागर महाराज की तरफ से मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें प्लीज। ऐसा लगता है मेरी आवाज बाबूजी हम भाई साहब हमारे जयचंद जी साहब के पास नहीं पहुंच रही है। प्रणाम पंडित जी। जी साहब। आपको सादर वंदना। आपने जैसा आदेश दिया है उस हिसाब से मैं कुछ बोल रहा हूँ। आचार्य प्रमुख सागर जी, जिनका चातुर्मास इटावा में चल रहा है, उनका अब 16, 17, 18, 19 4 दिन का वहाँ दीक्षा जयंती का प्रोग्राम होने वाला है। वैसे तो उनकी दीक्षा 13 तारीख को हुई है, लेकिन नवरात्रा में वो प्रोग्राम नहीं बनाया गया। वो प्रोग्राम अभी नवरात्रा के बाद मनाया जाएगा। तो उसके लिए आप जा रहे हैं, बहुत बहुत आपको साधुवाद है, बहुत बहुत आपको मतलब शुभकामना है उस प्रोग्राम के लिए। और आचार्य श्री की तरफ से मैं सभी को आशीर्वाद पहुंचाता हूं। उनके द्वारा जो आशीर्वाद मेरे तक पहुंचे हैं उनको मैं आप सभी के लिए प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। बहुत सुंदर सर जी, बहुत सुंदर। परम पूज्य आचार्य रत्न 108 श्री प्रमुख सागर जी महाराज की जय। परम आदरणीय विजया बहन जी ठोलिया साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप जो है गाथा नंबर 27, 28, 29, 30 इन 4 गाथाओं का मात्र गाथाओं का हिंदी अनुवाद पढ़ने की कृपा करें, क्योंकि सोनू बहन जी अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्लीज विजया बहन जी ठोलिया साहब, गाथा नंबर 27, 28, 29, 30 इन 4 मूल गाथाओं का हिंदी में अर्थ पढ़ने की कृपा करें। जी जी जी, प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। 26 नंबर की पढ़ रही हूँ। जन्तेन को दौवम पढ़मु सम भाव जन्तेन मिच्छम दौवम तुतिधा असंक गुणहीन दौवकमा। इसका हिंदी अर्थ पढ़ रही हूँ। यंत्र अर्थात घरटी यानी घरंटी चक्की से दले हुए कोदों की तरह प्रथमोपशम सम्यक्त्व परिणाम रूप यंत्र से मिथ्यात्व रूपी कर्म द्रव्य प्रमाण में क्रम से असंख्यात गुणा कम होकर 3 प्रकार का हो जाता है। अब इसका भावार्थ हम देख रहे हैं। जैसे कोदो यानी धान्य विशेष दलने पर तंदुल, कण और भूसी ऐसे 3 रूप हो जाता है, उसी तरह मिथ्यात्व रूप कर्म द्रव्य भी उपशम सम्यक्त्व रूपी यंत्र के द्वारा, यानी मिथ्यात्व यह क्या है, कर्म द्रव्य, और उपशम सम्यक्त्व जो है उसको यंत्र की उपमा दी है। और उसके द्वारा क्या होता है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, इन 3 स्वरूप परिणमन करता है, यानी इस 3 प्रकार के टुकड़े कर देता है। इस कारण एक मिथ्यात्व रूप दर्शन मोहनीय कर्म के क्या हो गए, 3 भेद हो गए। यानी दर्शन मोहनीय के 3 भेद इसने कर दिए। किसने कर दिए, तो सम्यक्त्व रूप यंत्र के द्वारा, जो उपशम सम्यक्त्व रूप यंत्र है उसके द्वारा ये 3 प्रकार के टुकड़े या भेद हो गए। अब चारित्र मोहनीय के 2 भेद है, एक तो कषाय वेदनीय और दूसरा है नो कषाय वेदनीय। उनमें कषाय वेदनीय 16 प्रकार का, उनके अभी नाम यहाँ क्रम से बता रहे हैं। यह क्रम कर्मों के क्षपण की अपेक्षा से है। कर्मों का जिस प्रकार से जिस क्रम से क्षपण होता है उनके अपेक्षा से यह क्रम यहाँ दिया गया है। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ।
उसी प्रकार अप्रत्याख्यान यानी अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण मान, अप्रत्याख्यानावरण माया और अप्रत्याख्यानावरण लोभ। आगे प्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण मान, प्रत्याख्यानावरण माया और प्रत्याख्यानावरण लोभ। अब आगे संज्वलन, संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया और संज्वलन लोभ। ये तो हो गए कषाय वेदनीय के। अब यहाँ बता रहे आगे 9 कषाय वेदनीय के 9 भेद। ये अपन ने कितने भेद देखे? 16। अब देख रहे अपन 9 कषाय वेदनीय के 9 भेद। 9 पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद ये 3 और 4 रति, 5 नंबर पर अरति, 6 नंबर पर हास्य, 7 नंबर पर शोक, 8 नंबर पर भय और 9 नंबर पर जुगुप्सा। अब आयु कर्म कितने प्रकार का? तो वो कह रहे हैं कि आयु कर्म है 4 प्रकार का, नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु। तथा नाम कर्म के पिंड यानी भेद वाली और अपिंड यानी भेद रहित प्रकृतियों के मिलाने से कितनी हो जाती है? 42, 42। उन दोनों प्रकृतियों में पिंड यानी भेद वाली प्रकृति 14 है। जैसे एक गति, अब गति में कैसे आ गए? नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। ये चारों मिलाकर एक। 2 नंबर की है जाति। जाति में क्या क्या आया? तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। इस प्रकार ये 5। और तीसरे नंबर पर लिया इन्होंने शरीर नाम। तो इसमें आ गए औदारिक, वैक्रिक, आहारक और तेजस और 5 नंबर पर कारमान। इस प्रकार ये 14 हो गए। अब इन 5 शरीरों के भी संयोगी यानी मिले हुए भेदों को बता रहे हैं गाथा नंबर 27। आ गए क्या सोनू दीदी? आप पढ़े फिर पंडित जी भाई साहब? हाँ आंटी आप पढ़ो ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम सुन रहे हैं। नहीं आप पढ़िए, पढ़िए सोनू दीदी। बहुत अच्छा पढ़ रहे हो आप। सोनू दीदी नहीं आप पढ़िए, पढ़िए सोनू दीदी। प्रणाम सादर, जय जिनेन्द्र सोनू दीदी, सभी को सादर प्रणाम। पढ़िए प्लीज विजया बहन जी साहब, प्लीज ये विजया कंप्लीट कर लीजिए ना आंटी प्लीज। प्लीज विजया बहन जी साहब, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। आप सोनू बहन जी की आज्ञा के अनुसार 27, 28, 29, 30 इन गाथाओं संस्कृत का जो श्लोक पढ़ दीजिए मात्र, प्लीज। जी 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 बिल्कुल। नहीं जो समझा रहे थे ना वो वाली गाथा पूरी समझा दीजिए, फिर दूसरी हम पढ़ते हैं आंटी। हाँ 27 का मैं संस्कृत पढ़ती हूँ अर्थ गाथा का, और आगे का आप पढ़िए ना सोनू दीदी, आप पढ़िए। आप उनकी संस्कृत पढ़ दीजिए, बाद में हिंदी जो है सोनू बहन जी पढ़ेंगी, प्लीज। जी 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 जी। तेजा कम में हिमतिये, तेजा कम में न कम्मना कम्मम, कय संजोगे चदु 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 दुग एक कम च बयडियो। इसकी अभी संस्कृत छाया पढ़ रही हूँ। तैजस कार्मणाभ्याम त्रये तैजसम कार्मणेन कार्मणेन कार्मणम, कृत संयोगे चतुश्चतुश्चतुस् द्विकमेकम च प्रकृतयः। इस प्रकार 27 गाथा, 27 नंबर की गाथा की संस्कृत छाया पड़ी। आगे हिंदी सोनू दीदी पढ़ेंगे। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, सभी को पावक वंदना। प्लीज प्लीज सोनू बहन जी, आपने अपने ग्रुप में ऐसे प्रकांड विदुषी बहनों को और भाइयों को इकट्ठा किया है। आपका भी कितना गजब का दिमाग है, कितना पुण्य है, बहुत सुंदर। अब आप जो है इन 27, 28, 29, 30 इन 4 गाथाओं का हिंदी अर्थ आप पढ़ने की कृपा करेंगे और हमको समझाने की कृपा करेंगे, प्लीज सोनू बहन जी। पंडित जी जितना तो ज्ञान नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो अल्प ज्ञान है उससे मैं पढ़ देती हूँ जो आचार्यों ने लिखा है। 27 नंबर की गाथा अभी अभी विजय आंटी ने अपने सुस्वर में सभी को सुनाई है। और जैसा कि हमने डिसाइड किया था, आंटी गाथा 2 बार पढ़ेगी, एक बार आंटी पढ़ेगी, दोबारा हम लोग सब म्यूट होके अपने आप पढ़ेंगे ताकि हम लोग भी अच्छा प्रोनाउंसिएशन कर सके उनकी तरह। ये इन 5 शरीर बंधन नामकरण के भंग इसमें आए हैं 27 नंबर की गाथा में। औदारिक, वैक्रिक और आहारक इन तीनों का तेजस एवं कार्मण के साथ संयोग बंद होने पर 4 भंग होते हैं। कौन कौन सा शरीर है? औदारिक है, वैक्रिक है, आहारक है, तेजस है और कार्मण है।
तो यहाँ कहा गया औदारिक, वैक्रिक और आहारक इन तीनों का तेजस और कार्बन के साथ संयोग बंद होने पर 4 भंग होते हैं। तेजस का तेजस एवं कार्बन के साथ संयोग बंद होने पर 2 भंग होते हैं और कार्बन के साथ संयोग बंद होने पर 1 भंग होता है। अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। औदारिक, औदारिक शरीर बंधन, औदारिक तेजस शरीर बंधन, औदारिक कार्बन शरीर बंधन, औदारिक तेजस कार्बन शरीर बंधन, औदारिक की अपेक्षा ये 4 बंध है। ये 4 भंग है। कौन कौन सा, किसका किसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं हम लोग कि आज बारिश आएगी और या फिर आज बारिश नहीं आएगी। तो जो छाता लेके जाता है आज बारिश आएगी, छाता लेके गया वो 0, बारिश आई छाता नहीं लेके गया वो 0। बहुत सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है कि क्या क्या चीज किसके संग मैच करती है। तो यहाँ औदारिक, औदारिक शरीर बंधन, औदारिक तेजस शरीर बंधन, औदारिक कार्बन शरीर बंधन, औदारिक तेजस कार्बन शरीर बंधन, औदारिक की अपेक्षा से ये 4 भंग है। वैक्रिक का क्या है? वैक्रिक शरीर बंधन, वैक्रिक तेजस शरीर बंधन, वैक्रिक कार्बन शरीर बंधन, वैक्रिक तेजस कार्बन शरीर बंधन और वैक्रिक की अपेक्षा से ये 4 भंग है। आहारक, आहारक शरीर बंधन, आहारक तेजस शरीर बंधन, आहारक कार्बन शरीर बंधन, आहारक तेजस शरीर बंधन, इस प्रकार आहारक की अपेक्षा भी ये 4 भंग है। तेजस, तेजस शरीर बंधन, तेजस कार्बन शरीर बंधन, ये 2 भंग तेजस की अपेक्षा से है तथा कार्बन कार्बन के संयोग से कार्बन कार्बन शरीर बंधन का 1 भंग है। इस प्रकार सर्व 15 भंग शरीर बंधन नामकरण के होते हैं और ये भंग शरीर बंधन नामकरण के संयोग बंधन की अपेक्षा से कहे गए हैं। औदारिक, औदारिक, वैक्रिक, वैक्रिक, आहारक, आहारक, तेजस, तेजस, कार्बन कार्बन बंधन में औदारिक आदि शरीर बंध के 5 भेद गर्भित हो जाते हैं। जैसे औदारिक से औदारिक का संयोग बंध कहा, वे दोनों सदृश्य है, मतलब एक जैसे हैं। अतः जो शरीर बंधन प्रकृति के भेदों में औदारिक शरीर बंधन कहा है उसमें गर्भित हुआ। इसी प्रकार अन्य चारों का भी समावेश हमें जानना चाहिए। अतः 15 में से 5 कम कर देने से 10 शेष रहते हैं और नामकरण की 93 प्रकृतियों में से 10 प्रकृति मिलाने पर नामकरण की 103 प्रकृति होती है। अब यहाँ ताड़पत्र में जो लिखा है वो मैं पंडित जी को निवेदन करूंगी कि ये ताड़पत्र वाला पंडित जी एक बार पढ़ के हमें बताए, उसके बाद इसका अर्थ करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी आपने जो है जो भेद समझाए, औदारिक के 4 भंग समझाए, वैक्रिक के समझाए, आहारक के समझाए, बहुत अच्छा लगा। आपकी गति करणान योग में भी सोनू बहन जी बहुत दिनों दिन जो है तीव्रता से बढ़ रही है। हमको बहुत खुशी है कि आप जो है जैनागम का जो गूढ़ विषय करणान योग है उसमें भी आपकी गति, क्योंकि यहाँ तो टू दी पॉइंट 100% राइट ही बोलना पड़ता है, एक शब्द भी इधर उधर नहीं बोल सकते। हमको आपके श्री मुखारविंद से यह विवेचन सुनकर बहुत खुशी हुई। 93 कर जो है नामकरण की प्रकृतियां मिला करके और कुल 103 बता दिया आपने नामकरण की, 10 वो मिलाने पर बहुत अच्छा लगा। अब ताड़पत्रीय मूल गोमरसार कर्म कांड से उद्धृत सूत्र यहाँ पर इसका वाचन किया जा रहा है। प्लीज, ये प्राकृत भाषा है। शरीरम, अब जैसे हिंदी में तो शरीर लिखेंगे तो वहाँ शब्द का स लिखेंगे SH, और यहाँ पर शरीर यानी जो है सड़क का स लिखते हैं, ये इसमें फर्क पड़ता है। तो शरीरम संघाद नामम पंचविहम ओरालीय बेगुव्य बेगुव्य आहार तेज कम्मय्य शरीर संगाद नामम चेदी शरीर संठान नाम कम्मम चव्यहम। अब यहाँ पर जो है संगात के बाद में संस्थान का नंबर आता है। शरीर संठान नाम कम्मम चव्यहम समचौर संठान नामम नंबर 1। ये नगोद परिमंडल, वैसे न्यग्रोध आता है, हाँ वो हिंदी में न्यग्रोध हो जाएगा। नगोद परिमंडल सादीय कुज्य वामन हुंड शरीर संठानम चेदी शरीर अंगोवंग नामम तीबिहम ओरालीय
बेगुव्य आहार शरीर अंगोभंग नामम चेदी। इस प्रकार यह प्राकृत भाषा में सूत्र का वाचन किया गया। अब हमारी विजयरागम की प्रकरण विदुषी बहन सोनू जैन जी इसके सूत्र का अर्थ पढ़ रहे हैं। प्लीज सोनू बहन जी। पंडित जी के आशीर्वाद से मैं कुछ पढ़ने के योग्य बन गई हूँ, ऐसे तो मुझे कुछ आता नहीं है। शरीर संघात नामकरण 5 प्रकार का है। औदारिक शरीर संघात नामकरण, वैक्रिक शरीर संघात नामकरण, आहारक शरीर संघात नामकरण, तेजस शरीर संघात नामकरण और कार्बन शरीर संघात नामकरण। आप लोग एक काम कर सकते हो, जैसे हमने पढ़ा औदारिक, वैक्रिक, आहारक, इन सब के आगे बस क्या लगाना है, संघात नामकरण। तो औदारिक के आगे औदारिक शरीर संघात नामकरण, वैक्रिक शरीर संघात नामकरण, आहारक शरीर संघात नामकरण, तेजस शरीर संघात नामकरण और कार्बन शरीर संघात नामकरण। शरीर संघात नामकरण 6 प्रकार का है। अब इसके जो 6 प्रकार है ना, वो अलग अलग है। और शरीर संघात नामकरण बस सारे पांचों के आगे में नाम लगा दिया गया, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कार्बन शरीर संघात नामकरण। अब शरीर संघात नामकरण के 6 प्रकार वो कौन कौन सा है? समचतुरस संस्थान नामकरण, जो कि तीर्थंकर को होता है। सब तरफ से सुंदर, एकदम परफेक्ट शरीर, कहीं से कुछ अंग भंग विहीन नहीं, कुछ अंग निकला हुआ नहीं, कुछ आकृति विकृति नहीं, समचतुर। समचतुर मतलब सब तरह से वह एकदम परफेक्ट है। न्याग्रोध परिमंडल संस्थान नामकरण, स्वाति संस्थान नामकरण, कुंभज संस्थान नामकरण, वामन संस्थान नामकरण और हुंडक संस्थान नामकरण। शरीरांगोपांग नामकरण 3 प्रकार का, औदारिक शरीरांगोपांग नामकरण, वैक्रिक शरीरांगोपांग नामकरण और आहारक शरीरांगोपांग नामकरण। देखने में हार्ड लग रहा है, लेकिन आप लोग अगर सोच के याद करोगे तो सबको याद हो जाएगा कि शरीर सिर्फ 5 है, वो याद कर लीजिए। आहारक, वैक्रिक, तेजस, कार्बन, ये सब या नाम याद कर लीजिए। उसके आगे शरीर संघात नामकरण याद कर लीजिए, हो गया। और फिर ये जो 6 तरह के है ना, उसमें संघात नामकरण तो सभी में आया है, तो समचतुरस्त्र, उसके बाद न्याग्रोप मंडल, स्वाति, कुंभज, वामन और हुंडक, बस इतना छोटा छोटा 6 तो याद कर लीजिए। और उसके आगे तो आपको लगाना ही है संस्थान नामकरण, सभी के आगे। फिर समचतुरस्त्र संस्थान नामकरण, न्याग्रोध परिमंडल संस्थान नामकरण, स्वाति संस्थान नामकरण, कुंभज संस्थान नामकरण, वामन संस्थान नामकरण और हुंडक संस्थान नामकरण, इतना 6। और फिर हम शरीर अंगोपांग 3 प्रकार का, उसमें भी औदारिक शरीर अंगोपांग नामकरण, तो इसमें क्या करना है, सिर्फ औदारिक, वैक्रिक और आहारक 3 लेना है, उसके आगे शरीर अंगोपांग नामकरण। याद हो गया? इसी तरह से आप याद करें। अब शरीर के अंगोपांग का नाम निर्देश करते हैं, उसमें 28 नंबर की गाथा का उच्चारण करेंगे। प्लीज सोनू बहन जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सोनू बहन जी आपसे रिक्वेस्ट है कि कुब्जक, यहाँ पर कुब्जक शब्द का उच्चारण करना है। कुब्जक, हाँ कुब्जक, बजक, कुब्जक, हाँ KUBJAK, कुब्जक, हाँ कुब्जक, इस प्रकार संस्था है। हाँ। अब गाथा नंबर 28 का उच्चारण कीजिए बहन साहब। प्राकृत और संस्कृत दोनों जो है उच्चारण करने की कृपा करें। जी जी, प्रणाम भाई साहब। ललिता दीदी आपको सादर प्रणाम। नलया बाहु यतः नियम्ब पुट्टी उरोयसी सोय अट्ठेव द्वंगाइम देहे से सावंगाइम। ये हो गई प्राकृत। अब संस्कृत इसकी छाया पढ़ रही हूँ। नलकौ बाहु च तथा नितंब पृष्ठे उरश्च शीर्षं च अष्टैव तु अंगानि देहे शेषानि उपांगानि। प्लीज सोनू बहन जी हिंदी बताने की कृपा करें, हिंदी में अर्थ। हमारे पास 2 पैर, 2 हाथ, 2 hands 2 legs। एनिमल्स को भी 4 होते हैं, क्या होते हैं? 2 पैर 2 हाथ, और हमें 2 हाथ और 2 पैर। तो ये क्या है, मेन पार्ट कौन से शरीर के? 2 पैर 2 हाथ, नितंब कमर के पीछे का भाग, और पीठ, हृदय। हृदय के बिना तो कुछ होता नहीं है, हृदय हार्ट बीट्स रुक गई, आदमी रुक गया।
हृदय और मस्तिष्क। मस्तिष्क के बिना कुछ भी काम नहीं होता है। मस्तिष्क में सारी नसें हैं जो हमारे संपूर्ण शरीर को कंट्रोल करती है कि अभी हमें पढ़ाई करना है, अभी हमें घूमने जाना है, अभी हमें मंदिर जाना है, वो सब इंस्ट्रक्शन यहाँ से आते हैं। तो हमारे पास मेन क्या क्या अंग है, अंग और उपांग दो चीज होती है। तो अंग में चार शरीर, 4 हाथ और पांव तो सभी को होते हैं। उसके बाद नितंब कमर के पीछे का भाग, पीठ, हृदय सबसे इंपॉर्टेंट, मस्तिष्क, ये 8 तो शरीर के अंग है, मेन अंग होता है। उसके बाद उपांग तो अन्य जैसे नाक, हमारी कान नाक आंख, ये सब क्या हुआ, ये सब उपांग हो गए हमारे। और मेन अंग क्या हो गया जो हमने कहा, 2 हाथ 2 पांव, मस्तिष्क, हृदय, पीठ के पीछे का भाग, नितंब, कमर के पीछे का भाग, ये सब हमारा 2 पैर, 1 2 हाथ, दूसरा नितंब, कमर के पीछे का भाग, पीठ, हृदय, मस्तिष्क, ये सब हमारे 8 अंग है। बाकी सब आंख कान नाक उपांग है। अब ताड़पत्री का पंडित जी से निवेदन करूंगी कि पंडित जी प्लीज आप ये पढ़ के सुनाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी जिनवाणी माता का रहस्य समझाने वाली परम आदरणीय गुरु माँ ललिता बहन जी साहब यहाँ पर, मेरे को नाम दिखाई दे रहा है उनके दर्शन तो नहीं हो पा रहे हैं। यदि वो उपस्थित हों तो उनसे विनम्र प्रार्थना है कि आप अपनी मंगलवाणी से पेज नंबर 18 गौमटसार कर्मकांड ग्रंथ में पेज नंबर 18 पर जो ताड़पत्रीय मूल गौमटसार कर्मकांड जो प्राकृत भाषा में सूत्र लिखा हुआ है, बस सूत्र पढ़ने की कृपा करें प्लीज। परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब मंगलाचरण करके और आप जो है ये सूत्र पढ़ने की कृपा करें। पंडित जी साहब सादर प्रणाम। सब ग्रुप में सभी बुजुर्गजनों को सादर चरण स्पर्श, सबसे सादर जय जिनेंद्र। पंडित जी साहब पुनः बताएं कहाँ का बोले हैं जी? पेज नंबर 18 गौमटसार कर्मकांड में पेज नंबर 18 28 नंबर की गाथा के नीचे ताड़पत्रीय मूल गौमटसार कर्मकांड से उद्धृत सूत्र जो प्राकृत भाषा में लिखे हैं शब्द वो पढ़ने हैं आपको। सादर प्रणाम, आपको सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर पावा ढोक। आपके बहुत दिनों की अंतर प्ररूपणा तो आप समझा ही रहे हैं, लेकिन हमको थोड़ा थोड़ा अंतर समझ में आने लग गया है कि हमने 28 को सुना था आपको लास्ट, और अब आज हो गया 14, यानी इतने दिन का अंतर पड़ गया। अंतर कम से कम इतना समझ में आ गया कि एक पहले गुण स्थान में और चौथे गुण स्थान में डिफरेंस करने से ही अंतर निकलता है। बहुत अच्छा। परम आदरणीय गुरु माँ ललिता बहन जी साहब आप ये ताड़पत्रीय सूत्र पढ़ने की कृपा करें। प्रणमीय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मत्तरण निलयं पयडि समुत्कीर्तनं वोच्छं शरीरम संघाद नामम, यही है ना पंडित जी साहब? शरीरम संघाद नामम पंचभियम औरालिय वेगवीय आहार तेज कमय्य शरीर संघाद नामम चेदी शरीर संठान नाम कम्मम छविहम समचौर संठान नामम नगोद परिमंडल सादिये कुज वामन हुंड शरीर संठानम चेदी शरीर अंगोवंग नामम तिवियम औरालिय वेगवीय आहार शरीर अंगोवंग नामम चेदी। इसके आगे का सूत्र भी पढ़ने की कृपा करें प्लीज। इसके आगे वाला सहनन वाला खाता नंबर 28 के नीचे। अच्छा पंडित जी साहब, हाँ ठीक है पंडित साहब। सहडन नामम छविहम वज्रिश नाराय वज्रिस हनाराय सहडन नामम वज नाराय अध नाराय खिलिय असंपत्त सेवट्टी शरीर सहडन नामम जयी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके श्री मुखारविंद से हमको प्राकृत भाषा के शब्द सुनने को मिले आज बहुत दिनों के बाद में। परम आदरणीय सोनू बहन जी इनका सूत्र का अर्थ जो है हिंदी में पढ़ने की कृपा करें प्लीज।
सहनन नामकरण 6 प्रकार का होता है। ब्रज वृषभ नाराज सहनन नामकरण। ब्रज नाराज पेज नंबर कौन सा है? ये पेज नंबर है अपना 18। वज्र वज्र सोनू दीदी, वज्र, हाँ ब्रज नहीं ब्रज वज्र वृषभ नाराज सहनन नामकरण। वज्र नाराज, अर्ध नाराज, नाराज। सबसे पहले वज्र वृषभ नाराज सहनन, उसके बाद वज्र नाराज, उसमें से वृषभ हट जाएगा। ब्रज वृषभ नाराज सहनन नामकरण पहला, जिसे तीर्थंकर बन सकते हैं या 7वें नरक जा सकते हैं। चक्रवर्ती यदि 6 खंड का स्वामी यदि वो संन्यास लेके मुनि लेके तपस्या करता है तो मोक्ष जा सकता है, वरना अगर पूरा राजपाट में वैभव में मरता है तो वो 7वें नरक जा सकता है। उसके लिए वज्र वृषभ नाराज सहनन की ही आवश्यकता होती है। तो वज्र वृषभ नाराज सहनन नामकरण पहला। दूसरा वज्र नाराज, तीसरा नाराज, चौथा अर्ध नाराज, पांचवा कीलित, छठा असंप्राप्ता पाटिका शरीर सहनन नामकरण। तो ये 6 हुए। उसमें वज्र वृषभ नाराज सहनन को पृथक करने का प्रयोजन यह है कि इस सहनन वाले जीव ही मोक्ष जा सकते हैं, और पंचम काल में ये पहले के 3 सहनन नहीं पाए जाते, इसीलिए पंचम काल में कोई जीव इसलिए ही नहीं, मतलब दिस इज वन ऑफ द रीजन कि ये नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अभी वज्र वृषभ नाराज सहनन किसी का भी नहीं पाया जाता है। तो हमने क्या पढ़ा कि 6 नामकरण, वज्र वृषभ नाराज सहनन नामकरण, वज्र नाराज सहनन नामकरण और नाराज सहनन नामकरण, ये तीनों उत्तम वाले। उसके बाद अर्ध नाराज, किलित, असंप्राप्ता, सुपाटिका शरीर सहनन नामकरण। तो अभी सबका असंप्राप्ता सुपाटिका सहनन नामकरण ज्यादा होता है। तीनों लास्ट के सहनन हो सकते हैं पंचम काल में, लेकिन मैक्सिमम ये लास्ट वाला छठा हीन सहनन पाया जाता है। और कुछ लोगों का अर्धनाराज और किलित मेरे हिसाब से, और मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है। अब 6 सहनन वाले जीव किस किस सहनन से कौन कौन सी गति में उत्पन्न हो सकते हैं, यह 4 गाथाओं में कहते हैं। आगे की 29 नंबर गाथा में इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करवाएंगे। जी। परम आदरणीय सोनू बहन जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वो जब से मेरे को ललिता बहन जी साहब ने ऐसा आदेश दिया था कि अगर कोई भी कुछ भी अशुद्ध पड़ेगा तो उसका सारा पाप पंडित जी को लगेगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप इंग्लिश से ही ज़्यादा पढ़े हुए हैं, हिंदी आपको कम पढ़ने को मिली है। तो इसमें आपको एक तो कर्म बोलना है, वज्र वृषभ नाराज सहनन कर्म, यानी KARMA। आप क्रम बोलते हो ना तो KRAMA हो जाता है वो। अच्छा, कर्म कर्म कर्म, हाँ पंडित जी कर्म, ठीक है। ब्रज नहीं है, ब्रज नहीं है, ब्रज तो क्या मथुरा वृंदावन के पास है, लेकिन ये तो वज्र है। वज्र वृषभ नाराज सहनन नाम कर्म। हाँ, इस प्रकार आपको 2 संशोधन ध्यान में रखना है फ्यूचर टाइम। और बहुत अच्छा लगा। अब परम आदरणीय विजया बहन जी ठोलिया साहब, आप अपने श्री मुखारविंद से 29 नंबर गाथा का प्राकृत में और हाँ मंजू बहन जी जयपुर निवासी, प्लीज आप पढ़िए 29। से भट्टेण यकम्मयि आदि दो चदुसु कप जुगलोत्ति तत्तो जुगल जुगले कीली नारायण धोती। संस्कृत नहीं है आपके पास? संस्कृत नहीं है। चलो विजया बहन जी ठोलिया साहब संस्कृत पढ़ने की कृपा करें। जी प्रणाम भाई साहब, पढ़ रही हूँ संस्कृत छाया गाथा नंबर 29। स्पृपाटेन च गम्यते आदितः चतुर्षु कल्पयुगल इति ततः द्वियुगल युगले कीलित नाराचार्ध इति। बहुत सुंदर। प्लीज सोनू बहन जी इसका हिंदी अर्थ बताने की कृपा करें। सुपाटिका सहनन से सहित जीव स्वर्ग में उत्पन्न हो, अगर वो स्वर्ग में जाते हैं तो सौधर्म युगल से चौथे लांतव कापिष्ट स्वर्ग युगल पर्यंत अर्थात 8वें स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं, और कीलक सहनन वाले इनके ऊपर 2 युगल तक अर्थात 12वें स्वर्ग तक।
तथा अर्ध नाराज सहनन वाले जीव इनके आगे 2 युगल अर्थात 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं। तो कौन से सहनन वाला व्यक्ति कहाँ पे उत्पन्न हो सकता है, वो 29 नंबर में दिखाया। सेवट टेन मतलब श्रुपाटिका सहनन के लिए सबसे पहले स्टार्ट किया कि श्रुपाटिका सहनन से सहित जीव स्वर्ग में उत्पन्न हो तो स्वधर्म युगल से चौथे लांतव कापिष्ट स्वर्ग युगल पर्यंत अथवा अर्थात 8वें स्वर्ग तक उत्पन्न होता है। तो 8, 12 और 16 दो युगल मिला दिए उसमें। युगल मतलब जोड़े, मतलब 2 + 2 4। तो 8 में जब 4 जोड़ेंगे तो 12 और 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16। कीलक सहनन वाले इसके ऊपर 2 युगल तक अर्थात 12वें स्वर्ग। तो आप बोलोगे 8 से सीधे 12वें में आ गए, 2 जोड़ा तो 2 युगल है यहाँ पे। और उसके बाद 12वें स्वर्ग तक, उसके बाद अर्ध नाराज सहनन वाले जीव इनके भी आगे 2 युगल मतलब 2 + 2 4, 12 + 4 16, 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होते हैं। अब आगे 30 नंबर। बहुत सुंदर सोनू बहन जी जो आपने निरूपण किया। एक बार जयपुर में परम पूज्य 105 आर्यका माता जी पूर्णमती माता जी का चातुर्मास वर्षा योग चल रहा था और हम एक दिन दर्शन करने पहुंचे तो उस समय स्वाध्याय चल रहा था और ये गोमरसार कर्मकांड ही चल रहा होगा। लेकिन उन्होंने एक प्रश्न पूछा आर्यका माताओं से कि बताओ शास्त्र के अनुसार आज इस पंचम काल में कौन जीव कौन से स्वर्ग तक जा सकता है। जो आचार्य श्री ने बताया, गुरुदेव विद्यासागर महाराज ने वैसा बताना है। तो आचार्य श्री ने गोमरसार कर्मकांड के अनुसार ही बताया था। तो ये आपने जो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया अभी। छठा सहनन वाला 8वें स्वर्ग तक जा सकता है, 5वां सहनन वाला 12वें स्वर्ग तक जा सकता है और चौथा सहनन वाला 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। और कर्म भूमि की महिलाओं के हमेशा चौथा, पांचवा, छठा सहनन ही होता है, चाहे चतुर्थ काल हो चाहे पंचम काल हो। इसीलिए जैसे सीता महारानी, सीता माता जो है आर्यका पद लेकर के 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र बनी जो है, यानी 22 सागर की वहां पर आयु है, क्योंकि उनके चौथा सहनन ही रहता है। कर्म भूमि के महिलाओं के चौथा, पांचवा, छठा ये 3 सहनन बताए गए हैं, चाहे वो तीर्थंकर की माता भी क्यों न हो। और मात्र पुरुष पर्याय में ही ये जो है 6 से मतलब पहला, दूसरा, तीसरा सहनन होता है, वो आगे बता रहे हैं। आज अपने को बहुत अच्छा लगा और ये जो है 30 नंबर की गाथा आज और पढ़ रहे हैं। और उसके बाद भोग भूमि की महिलाएं इसमें नहीं है क्या? भोग भूमि की महिलाएं, भोग भूमि की महिलाओं का सहनन कौन सा होता है ये तो नहीं मालूम वो, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा दूसरे स्वर्ग तक ही जाएगी। क्योंकि वो भोग भूमि के जीव अगर वो भी सम्यक दृष्टि है तो वैमानिक देव बनते हैं सौधर्म ईशान स्वर्ग में। और बाकी जो है मोस्टली जो मिथ्यात्व से सहित होते हैं वो भवन त्रिक में जाते हैं। इसलिए पंडित जी, महिलाओं को तो पहले दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होने के बाद उनके इंद्र ऊपर वाले स्वर्ग में ले ही जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन उनकी उत्पत्ति जो है दूसरे स्वर्ग तक ही है, ले जाने को 16वें स्वर्ग तक ले जाते हैं, लेकिन उनकी आयु पल्लियों में ही रहती है, होती वहां पर। जबकि जो है सौधर्म स्वर्ग में इंद्र की आयु तो 2 सागर की हो जाती है। ये तो बहुत अच्छा लगा। अब आज लास्ट 30 नंबर की गाथा और पढ़ रहे हैं और उसके बाद में दूसरी कक्षा चलेगी आज। तो दूसरी गाथा का प्राकृत में उच्चारण मंजू बहन जी आप कर रही हैं? हाँ, पढ़ो प्लीज पढ़ो। नव के विद्याणु उत्तरवासी सुजान्ति ते नियमा तिदुगे के संगडणे नारायण गे कमसो। बहुत सुंदर मंजू बहन जी, आपने बिल्कुल जो है 99% शुद्ध उच्चारण किया है। 100 तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि 100% तो गणधर भगवान का होता है, अपना होता ही नहीं है। आदरणीय विजया बहन जी ठोलिया साहब इस गाथा की संस्कृत छाया पढ़ने की कृपा करें। नवग्रैवेयिकानुदिशानुत्तरवासी श्रूयन्ति ते नियमात् त्रिद्विकैकेन संवनेन नाराचादिकेन क्रमशः। बहुत सुंदर। सोनू बहन जी प्लीज संक्षेप में अर्थ बताने। अब इसमें क्या है कि नाराज और वज्र नाराज और वज्र वृषभ नाराज सहने वाले मनुष्य 90 ग्रैवक पर्यंत तथा वज्र नाराज
वज्र वृषभ नाराज वाले मनुष्य 9 अनुदिश विमानों तक एवं वज्र वृषभ नाराज सैनन वाले मनुष्य 5 अनुत्तर विमानों तक उत्पन्न होते हैं। तो कौन कौन से सैनन वाले जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं वो इसमें बताया गया है। तो नाराज मतलब कि तीसरा, दूसरा और पहला, पहले क्या किया गया था, छठा, पांचवा और चौथा। तो ये इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग ट्रेंड में नीचे से ऊपर की ओर बताया गया है। नाराज, वज्र नाराज और वज्र वृषभ नाराज सैनन वाले मनुष्य 90 ग्रेवक तक, और 90 ग्रेवक तक तो मिथ्या दृष्टि जीव भी जाता है मंद कसाई की वजह से। वज्र नाराज और वज्र वृषभ नाराज वाले मनुष्य 90 अनुदिश तक, 9 अनुदिश विमानों तक एवं वज्र वृषभ नाराज सैनन वाले मनुष्य 5 अनुत्तर विमान तक उत्पन्न होते हैं। तो कौन कौन सा कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकता है, ये हमारा संपूर्ण हुआ। अब पंडित जी अगर 5 गाथाओं का उच्चारण किसी से भी करवाएंगे, अमरा देवी आंटी से, उषा आंटी से, तो 5 मिनट में करवा लीजिए। 5 मिनट का समय में करवा सकते हैं पंडित जी। गाथाओं के उच्चारण का कार्यक्रम सोनू एक बात बोलूं, ये जो मुनि महाराज हैं वो ही जाते हैं 9 ग्रेड तक, मतलब 9 ग्रेड तक जो आप बोले ना कि मतलब मिथ्या दृष्टि मतलब जाते मनुष्य, मिथ्या दृष्टि मनुष्य नहीं, हाँ मिथ्या दृष्टि मनुष्य नहीं, मिथ्या दृष्टि जो साधु होते हैं ना मुनि। हाँ, मनुष्य मतलब वही है, मनुष्य मतलब वही है कि मिथ्यात्व मंद कसाई की वजह से 90 ग्रेवक तक मिथ्या दृष्टि जीव भी जा सकता है। ऐसे तो हम लोग जो भावलिंगी मुनिराज की बात कर रहे हैं ना, भावलिंगी मुनिराज, वो तो 32 भाव से ज्यादा लेते ही नहीं। प्लीज सोनू बहन जी रिक्वेस्ट, आप इस विषय को बड़े ध्यान से सुने। यहाँ पर ऐसा हमको नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पर ऐसा बोला जाएगा कि द्रव्य लिंगी मुनि प्रथम होते हैं, वो शब्द बोला जाएगा। मिथ्या दृष्टि मनुष्य नहीं बोला जाएगा, मनुष्य तो अपन आ जाते हैं मतलब ऐसे। लेकिन पंडित जी यहाँ शास्त्र जी में मनुष्य वर्ड लिखा है, नाराज, ब्रज नाराज और ब्रज विषभ नाराज सैनन वाले मनुष्य 90 ग्रेवक पर्यंत, ये 19 नंबर पेज में लिखा है ऐसा पंडित जी। लिखा है। अच्छा ठीक बोले, मैंने यही पढ़ा है। लेकिन आप सोनू ठीक कह रही है, उसमें जा तो वो मनुष्य रहे ना, साधारण सिंपल सामान्य कथन तो मनुष्य आएगा, फिर हम विशेष कथन करेंगे तब बोलेंगे मुनि। सामान्य और विशेष का अंतर करिए कथन में। ठीक बात है, बिल्कुल। मुनि मनुष्य तो है, मुनि कोई त्रियंच थोड़ी है। तो इसलिए पहला व्याख्यान तो यही होगा कि मनुष्य जाता है, त्रियंच नहीं जाता। पहला व्याख्यान की मिथ्या दृष्टि मनुष्य जाता है। दूसरा व्याख्यान आएगा भाई कौन मिथ्या दृष्टि मनुष्य, तो मुनि जिस जो द्रव्य लिंगी धारण कर रखे हैं वो 9वें ग्रेवक तक जा सकते हैं। पहले दूसरे स्वर्ग में भी जा सकते हैं, सम्यक दृष्टि मुनि भी, मिथ्या दृष्टि भी जा सकते हैं। तो ये बात बोलना चाहिए, जाते हैं नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि 9वें ग्रेवक तक किसी भी स्वर्ग में जन्म ले सकते हैं ना। तो एक तो जाते हैं बोलना चाहिए, जा सकते हैं में तो जाते हैं बोलने से तो क्या होगा, बस वहीं जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और सामान्य कथन तो यही होगा ना कि मनुष्य वहां तक जाता है। ये मनुष्य त्रियंश का भेद करके चारों गति को जब ले रहे हैं तो कथन क्या बनेगा कि वहां तक मनुष्य जाता है। अब वो विशेष कथन में आएगा कि भाई कौन जाता है, तो द्रव्यलिंगी मुनि, मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि 9वें ग्रेवक तक जा सकता है ना। वो गलत नहीं पढ़ी है सोनू, वो विशेष कथन में आएगा। मुनि को क्या मनुष्य नहीं मानते हैं क्या? मुनि को शंका खड़ी करने के पहले थोड़ा तो सोचे होते कि मुनि है क्या, मनुष्य तो है ना। यहाँ गति के हिसाब से जब कथन कर रहे हैं तो मनुष्य है वो उसमें फिर विशेष कथन में आ जाएगा, है ना। आप लोग के बोलने से ऐसे लग रहा कि मुनि मतलब कोई त्रियंश मुनि बन रहा हो, नहीं, मनुष्य तो बोलना ही होगा। मनुष्य जाते हैं वहां, त्रियंश नहीं जाते हैं, इसलिए मनुष्य जाते हैं, बिल्कुल सही है। बहुत सुंदर। इसके अंदर इसका विवेचन ऐसा होगा क्या कि मुनि मतलब व्रती केवल जा सकते हैं, व्रती मनुष्य? प्लीज एक शब्द का अलग अलग महत्व है, जो शब्द लिखा हुआ है उतना ही पढ़ना चाहिए और विशेष रूप से बोलने में विशेष ध्यान रखना पड़ता है। मनुष्य शब्द तो लिखा है, नाराज, वज नाराज और वज्र नाराज सैनन वाले मनुष्य, वो तो नियम से मुनि ही होते हैं। 16 स्वर्ग से ऊपर जाने वाले सब नियम से मुनि ही होते हैं, लेकिन उसमें दो प्रकार के होते हैं, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि। तो द्रव्य लिंग मिथ्या दृष्टि मुनि
मनुष्य नहीं बोला जाएगा। वहां पर वो 9 ग्रह तक जा सकते हैं, पहले स्वर्ग में भी जा सकते हैं, लेकिन आगे जाने वाले नियम से भावलिंगी सम्यक दृष्टि मुनिराज ही होते हैं। इसलिए प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारी परम आदरणीय गुरु मां ललिता बहन जी साहब ने जो हमको निर्देश दिया है कि विशेष कथन, सामान्य कथन तो मनुष्य ही बोला जाएगा, क्योंकि तिर्यंश तो स्वर्ग से ऊपर जाएगा ही नहीं। स्वर्ग से ऊपर जाने वाले तो पंडित जी साहब वो सहनन त्रियंच में भी पाया जाता है, वह सहनन 6 सहनन त्रियंच में भी पाया जाता है। इसलिए सामान्य कथन हुआ कि भाई वहां तक मनुष्य जा सकते हैं। वहां त्रियंच को भी चूंकि सहनन से ये कथन कर रहे हैं, आप विवक्षा को समझे सबको। यहाँ कथन किसका चल रहा है? सहनन का। और ये सहनन त्रियंच में भी पाया जाता है। तो उन्होंने कहा भाई इस सहनन के साथ में 9वें ग्रह तक मनुष्य जा सकता है। एकदम सामान्य कथन वो कर दिए। अब विशेष में होगा भाई क्या सभी कोई सारे मनुष्य जा सकते हैं? ये प्रश्न खड़ा होगा, तब कहा जाएगा कि नहीं, जो द्रव्यलिंगी मुनि है वो जा सकते हैं। इस प्रकार आज की चर्चा को सुनकर के हमें भाव भासना यह करना है कि हम मिथ्यात्व के साथ अनंत बार 9 ग्रह तक घूमते रहे हैं। अब हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करके और मोक्ष प्राप्ति का जो है प्रयत्न करना है। परम आदरणीय गुरु मां ललिता बहन जी से विनम्र प्रार्थना है कि यदर्थ मात्रा इस श्लोक बोल करके आज की स्वाध्याय सभा का समापन करने की कृपा करें। प्लीज ललिता बहन जी साहब। कोई बात नहीं, आप बता दो। किंचनोक्तम तन्मे देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वाम वंद्यमानस्य ममास्तु देवी। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक सदा दे तू रोग। वाणी भारती तो जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो नित्य गुरु सिंधु ग्रंथ, नया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप। सब्जी क्या बनाना है? सभी को सादर जय जिनेंद्र। जी साथ सादर प्रणाम, ललिता जी सादर प्रणाम, सभी भाई साहब सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। ललिता दीदी को चरण स्पर्श, सभी को प्रणाम, जय जिनेंद्र।